अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और मेरी वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ सुबह से किया था और मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। सबके लिए अंडे फ्राई कर रही थी और साथ में ब्रेड भी सेक के रख रही थी ताकि सब फटाफट से अपना-अपना नाश्ता कर लें। हमारे यहाँ सबको जो है ये फ्राई अंडे बहुत अच्छे लगते हैं और तकरीबन पूरा हफ़्ता हमारे यहाँ अंडे ही बनते हैं। सिर्फ़ संडे वाले दिन पूरियाँ आ जाती हैं या फिर जुम्मे वाले दिन मैं दही मंगवा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा गैस का प्रॉब्लम होता है। और ये है जी मेरा नाश्ता, मुझे ज़रा थोड़ा-सा कड़क-कड़क सा अंडा पसंद है और मैं ब्रेड भी थोड़ी कम लेती हूँ, मुझसे इतनी ज़्यादा ब्रेड नहीं खाई जाती। और साथ ही में मैंने चाय रख दी थी। आज आग बहुत अच्छी आ रही थी और चाय देखिए बड़क-बड़क के खूब उछल-कूद रही है। मतलब बड़क-बड़क का मतलब होता है उबल रही है। पता नहीं आप सबको पता है कि नहीं? तो मैंने सोचा बता दूँ। और इस साथ ही में मैं इसमें चीनी और दूध सब चीज़ें साथ इकट्ठी ही डाल देती हूँ क्योंकि मुझे अलग-अलग हर कप में चीनी दूध मिक्स करना ना अच्छा नहीं लगता और चाय भी ठंडी हो जाती है। हमारे यहाँ सब गरम-गरम चाय पीते हैं। और मुझे ना काली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं ज़रा दूध ज़्यादा डालती हूँ, अगर मुझे कम लग रहा हो ना तो मैं 1 चम्मच और भर के डाल देती हूँ। मुझे बस व्हाइट-व्हाइट सी चाय अच्छी लगती है और फिर इसको अच्छे से पका लेती हूँ। और सबको नाश्ता देने और ख़ुद भी करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले, उनको जाना था फिर काम पे। और उसके बाद जो है कपड़े निकालने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले डस्टिंग कर लेते हैं। और जब मैं ये रूम में आई तो मुझे याद आया कि हमारा तो टीवी बहुत दिनों से ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसको भी देना था ठीक करने के लिए। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको ही मैं अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ क्योंकि फिर ये काम पे जाते हुए साथ में दे देंगे और हमारा टीवी ठीक हो जाएगा। और जहाँ पे पड़ा हुआ था उस जगह को भी मैंने कहा साफ़ कर लूँ। और यहाँ पे मुझे केबल की तार देख कर याद आ गया कि कुछ अर्सा पहले मेरी भांजी को बड़ी शदीद किस्म का केबल की तार से करंट लगा था और पता नहीं इसमें करंट कहाँ से आ गया इतना ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैंने बाकी की भी सफाई शुरू कर दी, डस्टिंग वगैरह मतलब मैंने की। बाकी जो सफाई है झाड़ू पोछा तो मेरी मेड आएगी वो करती है, मैं ऊपर से एक दफ़ा से ना समेट देती हूँ सारी चीज़ें। और ये मैंने धो के रखा था सब, ये जो नाइसर डाइसर है और इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था और ये बड़ा ही कोई आला किस्म का निकला था। भई मैं इससे काम नहीं कर सकती, तो फिर मैंने ना इसको धो-धा के इसके जो सारे प्लेट्स वगैरह थे वो धो के रखे और खुश्क होने के बाद मैंने कहा इसको पैक करके और वापस करा दूँगी, ये मेरे बस का नहीं है ये। तो अगर आपको इसका रिव्यू देखना हो तो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर मौजूद है। और ये सब सफाई करने के बाद तो फिर मैंने इसको एक जगह रखा जहाँ पे इसके मैंने ब्लेड भी धो के रखे हुए थे नाइसर डाइसर के, ये सब सूख चुके थे। तो फिर मैंने सोचा इसको पैक कर लेती हूँ और उसके साथ-साथ मैंने समेटा-समाटी शुरू कर दी। मेरा जो बेटा है छोटा वो स्टफ़ टॉयज़ से बहुत खेलता है, उसको अच्छे लगते हैं, तो वो कभी कहीं पूरे कमरे में जो है ये टॉयज़ वग़ैरह छोटे-छोटे फैला देता है, तो ये उठा रही थी मैं सारे। और इसके बाद जो है बस पता नहीं क्या होता है, इतनी चीज़ें फैली हुई होती हैं, सुबह समेटते-समेटते थक जाता है, हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा होता है, कहीं खाली रैपर, कहीं ये, कहीं वो। तो चलो अच्छा है, सुबह-सुबह घर सबूत हो गया, सेट हो गया। और उसके बाद फिर मैंने पकाने की फ़िक्र की, मैंने कहा चलो कुछ बना लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ये लौकी ले आए थे, हम लोग इसको कद्दू भी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं लौकी चने की दाल, लौकी प्याज़ और लौकी गोश्त तीनों चीज़ें इससे ना बहुत अच्छी मुझे बनानी आती हैं। और आज जो है मैं लौकी गोश्त बनाऊँगी क्योंकि वो मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। और टिश्यू ख़त्म हो गया था, मैंने कहा इसको भी खोल के रख लेती हूँ। और ये अजीब-सा चिपका हुआ सा होता है ना, जब तक इसका रैपर उतार के इसको ज़रा-सा खोलो नहीं तो ये चिपका हुआ सा होता है। तो मैं इसको सही कर रही थी और साथ में ये जो खाली होता है ना टिश्यू का, इसमें मैं थैलियाँ रख लेती हूँ, वो फैलती नहीं है इधर-उधर। और ये मैं आपको दिखा रही थी और एक हाथ से मैं ये साबुन खोलने की कोशिश कर रही थी। देखिए एक हाथ से काम कैसा होता है। एक हाथ में मेरे मोबाइल था और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने हमें 2 हाथ दिए हैं, वरना तो एक हाथ से कितना टाइम लगे। और ये हमारा फ़ेवरेट साबुन है। ये भी ख़त्म हुआ था, मैंने कहा चलो इसको भी निकाल के रखूँ। सारा दिन में यार घर में इतने काम हो जाते हैं छोटे-छोटे, पता भी नहीं चलता, करते-करते दिन गुज़र जाता है। और ये फिर लौकी को काट लिया था, बड़े-बड़े पीसेस में काटा था क्योंकि इसको मैंने चमचा मार के बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मैश करना है। तो इसके कुछ ख़ास मैंने जो है वो नहीं पीसेस कट किए, बस ऐसे ही रफली मैंने इसको काट लिया था। और फिर मैं अब इसमें ऑयल डाल रही थी और उसके बाद 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज डाली, 1 बड़े साइज़ का टमाटर डाला और फटाफट से मैंने कहा ये भी चढ़ा दूँ। 1 पाव के करीब मैंने गोश्त डाल दिया और आधी चम्मच नमक, मिर्च और चौथाई चम्मच
जो है वो हल्दी पाउडर के डाल दिए, और बस इन सब चीज़ों को डालकर और मैं पानी डाल दूँगी ताकि ये गल जाएगा, और जब ये गल जाएगा तो फिर इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी, जो कि हमारे यहाँ का ख़ास है कि बस भुना हुआ हो अच्छी तरह से। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये इसकी आप लोगों को नहीं पता हमें कितनी खुशी होती है जो वीडियोज़ बनाते हैं, अपलोड करते हैं, बस ये वही बता सकते हैं कि एक-एक सब्सक्राइबर की कितनी खुशी होती है, एक-एक व्यूज़ की, एक-एक कमेंट की, हर चीज़ की हम लोगों को कितनी बेहद खुशी होती है। और सारा दिन जो हमने मेहनत की हुई होती है ना, वो ऐसा लगता है कि बस हम उस मेहनत का हमें फल मिल गया। और ये देखिए जी, ये हो गया, ये गल गया था अच्छी तरीके से, मैं इसको चमचे से देख रही थी। और फिर गोश्त निकालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से जो है इस तरह चमचा मार के मैश कर लिया और इसको अच्छी तरह से भून भी लिया। मुझे वैसे इतना कद्दू गोश्त पसंद नहीं है, मगर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैं खा लेती हूँ, मगर बस अपने हाथ का ही मुझे सही लगता है, बाकी और कहीं भी मेरा दिल नहीं होता कि मैं कद्दू गोश्त खाऊँ। और बोटियाँ जो है वो मैंने निकाल के देखें अलग कर ली थी, और इसको अच्छी तरह से मैंने मैश किया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें बोटियाँ मिक्स कर दी, और हम लोगों ने फिर खाने में यही खाया था। अच्छी तरह इसको मैंने भून लिया था, और साथ-साथ में मैंने रोटियाँ बनाना भी शुरू कर दी थी, ताकि इसको भी भूनती रहूँगी, साथ में रोटी भी बना लूँगी और फटाफट से हमारा जो है खाना हो जाएगा। अभी मैंने मोबाइल का स्टैंड निकाल कर सेट नहीं किया, एक मर्तबा निकाला था तो मेरी जो घर में मेड है, मासी है, उसने उसके आस-पास तवाफ़ शुरू कर दी है। मासियों को बड़ी दिलचस्पी होती है ना कि घर में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बस यही शायद उनकी आदत है, नए-नए घरों में वो काम कर लेती हैं और वो सैटिस्फाइड होके आराम से। हमारी तो इतनी आदत नहीं होती कि पूछते रहें कि ये क्या है, वो क्या है। तो ये मैं इसको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक भी आपको नहीं दिखा पाई। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।